हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। हेडिंग तो आप लोग देख ही चुके हैं, कैलेंडर। हम लोग ऐसे भी घर में कैलेंडर रखते हैं, देखा होगा कैलेंडर। दिन और तारीख देखने के लिए हम लोग घर में कैलेंडर रखते हैं। मोबाइल में भी कैलेंडर होता है, लेकिन जो परीक्षा में कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं वो हमको कैलेंडर देख के नहीं बताना होता है, ऐसे ही निकालना होता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है और उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो दिन होते हैं सिर्फ 7 दिन ही होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। यही 7 दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये संडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। इन्हीं 7 दिनों से हम लोग 12 महीने में यही 7 दिन आते हैं। 365 दिन यानी एक साल में भी यही 7 दिन ही आते हैं। इन्हीं 7 दिनों से साल के 365 दिन में घूम घूम के यही 7 दिन आते हैं। और हमको यही परीक्षा में क्वेश्चन जो आते हैं उसमें बस यही जानना होता है कि 365 दिन में किस तारीख को कौन सा दिन था। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझने के लिए हम बता देते हैं आपको। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर लिख देते। थोड़ा सा इसको याद कर लेना। पृथ्वी अपनी धुरी पर, आप लोगों को तो याद ही होगा, सब लोग बचपन में भूगोल पढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक सूर्य का जो 24 घंटे में, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर वो घूम लेती है, 24 घंटे में, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको पूरे 365 दिन, कितने? 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं 47 से 1/2। इतना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 से 1/2 सेकंड। इतने टाइम में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो समझना ये हम 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड ये हम क्यों बता रहे हैं? सबको पता है पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन ये जो है ना कैलेंडर में सवाल इन्हीं पर ज़्यादातर, इसी मिस्टेक के कारण हम लोग गलत कर देते हैं। अगर ऐसे ही साधारण होता 365 दिन में लगा लेते तो सभी लोग निकाल ले, लेकिन जो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड हैं इन्हीं का खेल होता है लीप वर्ष। ये जो 5 घंटे हैं और 48 मिनट हैं, अगर हम इसको ऐसे देखें तो हम इसको अगर दिन में लिखें तो पूरा 365 दिन और 24.22 इतना दिन लगता है इसको। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है। 365 दिन 365.2422 यानी 365 2 4 2 2 इतना टाइम में पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो ये जो टाइम है पॉइंट के आगे वाला आ रहा है, यही वाला टाइम जो है ना लीप वर्ष में आता है। लोग ऐसा कहते हैं लीप वर्ष क्यों बन जाता है, ये फरवरी 29 दिन की क्यों पड़ जाती है चौथे साल। तो ये जो कैलेंडर बनाया गया है, जो हम कैलेंडर में पढ़ते हैं, इस पे सवाल आते हैं, ये पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया है, ठीक है। पॉप ग्रेगरी कैलेंडर के निर्माता कौन है? जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं आजकल, जिस पे
एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पॉप ग्रेगरी इनका नाम लिख लीजिए, कैलेंडर के निर्माता है पॉप ग्रेगरी, पॉप ग्रेगरी का कैलेंडर है, ये वाला कैलेंडर है। तो जब कैलेंडर बने तो उसमें उन्होंने जब गणना की तो उनको पता चला पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर रहे 365.2422 दिन, इतना टाइम में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो 365 दिन तो ठीक पूरे हो गए, लेकिन जो पॉइंट के आगे की संख्या है 242 और 2 यानी 2422, ये जो संख्या है जब इसका निकाला गया तो 4 साल में ये लगभग 3 के आसपास बन गया। जब अगर इसका इंटू 4 करते हैं 0.9688 बन जाता है। जब इसका 4 से गुणा करते हैं तो लगभग इतना आ जाता है, जो लगभग एक दिन में कुछ इसमें ज़्यादा है। एक दिन अगर इसको हम माने तो एक बचता है इसमें कितना है 0.0312। अगर इतना जोड़ दें हम इसमें तो ये एक दिन बन जाएगा, लेकिन कब 4 साल में। ये हर साल का टाइम इतना बढ़ रहा है, हर साल इतना टाइम बढ़ रहा है। बताया ना अभी कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर इतने दिन में लगा लेती है, जो कि 5 घंटे 48 मिनट 1/2 सेकंड, जो इतने दिन के लगभग बराबर होता है। लगभग इसको ऐसे लगभग इतने दिन के बराबर होता है, 365.2422 के बराबर होता है। अगर इसको हम 4 साल में देखें, क्योंकि लीप वर्ष है वो चौथे साल ही आता है, 29 दिन की फरवरी चौथे साल ही पड़ती है। तो क्यों चौथे साल पड़ती है? अगर इसको हम 4 साल के आसपास ले गए, मतलब पहला साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, लेकिन जब चौथा साल आया तो ये लगभग एक दिन के बराबर होगा। सिर्फ इसमें कितना कम है 0.312 यानी 312। अगर इसमें 312 और हम जोड़ दें तो लगभग एक दिन के बराबर है, इतने सेकंड कम हुआ। ठीक है, अब देखिए यही वाला खेल आगे फिर बढ़ेगा अभी। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको एक दिन मानकर 4 साल में जोड़ दिया गया और चौथे वर्ष फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया गया और फरवरी को 29 दिन कर दिया गया। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। क्या हुआ, जो 365.2422 जो इतने दिन में पृथ्वी राउंड पूरा करती थी, तो ये 365 तो दिन पूरे थे, लेकिन ये जो समय बच रहा था आगे जो बढ़ रहा था, ये 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड वाला, जब इसको दिन में निकाला गया तो 2422 इतना टाइम इसको दिन में निकाला गया। ये दिन में इतना आता है 2422 जब इसको निकाला गया। ठीक है, तो यही वाला समय जब 4 से इसको हम मल्टीपल किए तो लगभग एक दिन के बराबर हुआ जाए, यानी 4 साल में ये 96.9688 ये 4 साल में इतना बना जाके, जो लगभग एक दिन के बराबर है। तो चौथे साल फरवरी एक दिन बढ़ाया गया और फरवरी में उसको जोड़ दिया गया और फरवरी को 29 दिन का कर दिया गया। लेकिन इसमें जो 312 यानी 312.0312 ये जो बढ़ रहा था, ये वाला जब 400 साल, कब 400 साल, अगर इसको हर साल जोड़ा जाता तो 400 साल में कितने लीप ईयर निकलते 100, यानी चौथे साल एक लीप ईयर, हर चौथे साल एक लीप ईयर। तो 400 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 400 साल में 100 लीप ईयर। 4 साल में एक लीप ईयर तो 400 सालों में 100 लीप ईयर। लेकिन 400 सालों में होता यह है, इधर जो समय बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था 0.0312 और 100 लीप ईयर बन रहे। ये समय हर लीप ईयर का ये समय बढ़ रहा था, हर एक लीप ईयर में जो ये समय है ये बढ़ रहा था 0.0312 जितने लीप ईयर्स हुए सब में ये समय बढ़ता गया। तो जब 400 सालों में 100 लीप ईयर हुए तो 100 लीप ईयर का इसमें कितना टाइम बढ़ गया, चलो देख लेते हैं। जब इसका 100 से मल्टीपल करें तो आया, इसके आगे 2 जीरो लग गए, 3.12। ठीक है, इतना आया। जब इसका 100 से गुणा किए तो 3 दिन, यानी 400 सालों में हमारे पास 3 दिन ज़्यादा हो गए। ये समय बढ़ रहा था, ये 400 सालों में जब इसका हम देखें तो 400 सालों में 3 दिन हमारे पास ज़्यादा बढ़ गए, 3 दिन और
0.12। तो जब इसका निकाले तो हम 400 सालों में 3 दिन कम करने थे। अब 400 सालों में कौन से 3 दिन कम किए गए? तो हर 100 साल में जो हर 100वां वर्ष था उसको लीप ईयर नहीं गिना गया, और जो चौथा साल था 3 ही दिन तो कम करने थे, लेकिन 400 सालों में है तो चौथे साल को लीप ईयर बनाया गया। चौथे 100 साल को, यानी 400वां साल है वो लीप ईयर होगा, लेकिन जो 100वां साल और 200वां 300 ये लीप ईयर नहीं होगी। यही में 100वां का एक दिन, 100 साल का जो था उसमें एक दिन कम किया गया, ठीक है। यानी हमको 400 सालों में सिर्फ 97 दिन जोड़ने थे, और यहाँ 400 सालों में 100 दिन निकल रहे हैं, 3 दिन कम करने हैं हमको। 400 सालों में सिर्फ 97 दिन ही जोड़ने हैं लीप ईयर वाले। तो जो 100वां साल था उसको लीप ईयर में नहीं रखा गया, उसमें से एक दिन निकाला गया। और 200वां साल था उसको भी लीप ईयर नहीं बनाया गया। 300वां साल था इसको भी लीप ईयर नहीं बनाया गया, इनको लीप ईयर नहीं बनाया गया, और यही 3 दिन इनमें कम कर दिए गए। यानी अब जो 400वां साल आएगा वो लीप ईयर होगा, 500वां वो भी नहीं होगा, 600 ये भी नहीं होगा, 700 ये भी नहीं, इनमें से भी एक एक दिन कम होगा। और जो 800वां साल आएगा ये लीप ईयर होगा, यानी 400 के मल्टीपल में। जब हम शताब्दी में देखते हैं तो इसीलिए कहते हैं शताब्दी, जब शताब्दी में देखते हैं तो 400 का मल्टीपल देखते हैं कौन सा है। जब शताब्दी में लीप ईयर देखते हैं तो 400 का मल्टीपल देखते हैं, और जब साल में देखते हैं तो 4 से मल्टीपल देखते हैं। 4 के गुणज में जो आता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 4 के गुणे में 8, 12, 20, 24, 26, 28, 32, 36, ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है। तो और जब 400 से, जब शताब्दी में देखेंगे तो 400 से, क्योंकि 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष ये लीप ईयर नहीं होते हैं। क्यों? अभी हमने बताया ये 3 दिन बढ़ रहे थे 400 साल में, तो इनको 3 दिन में कम कर दिए गए। 100 साल का लीप ईयर नहीं बनाया गया, 200वां साल ये भी लीप ईयर नहीं, और 300वां साल ये भी लीप ईयर नहीं, और इन्हीं को चौथा जो साल था उसको लीप ईयर बनाया गया, क्योंकि हमें 3 दिन ही कम करने थे। लेकिन अभी खेल है, क्या खेल है? 0.12 ये जो बढ़ रहा है, तो इसका फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब 3332 साल में एक दिन का अंतर आएगा। ये 0.12 इसका मतलब ये, यानी एक साल में सिर्फ 26 सेकंड का अंतर आ रहा है। इस तरह जब ये गणना से ज्ञात हुआ कितना, एक साल में सिर्फ 26 सेकंड का अंतर आ रहा, और इस तरह एक साल में 3323 है, सॉरी 3323 साल में एक दिन कैलेंडर हमको पीछे खिसकना पड़ेगा, और हमारा जो कैलेंडर है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लीप ईयर का खेल था ये हमने आपको समझाया। ये कुछ लोग ऐसे नहीं बोलते चौथे साल फरवरी 29 दिन की क्यों हो जाती है, बस यही वाला खेल था, क्योंकि ये 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड जो ये टाइम पृथ्वी को ज़्यादा लगता है 365 दिन से, बस यही वाला खेल था जो इसमें हमने आपको समझाया। पूरा खेल ख़त्म, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 था, वो कितना 0.2422, यानी 2422 के बराबर है, ठीक है। 2422 365.2422 दिन के बराबर है। और ये वाला खेल हमने अभी आपको समझाया। जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे, यानी 4 साल में देखेंगे, तो ये लगभग एक दिन के बराबर आ जाता है, जिसमें से कितना बढ़ता है 300, मतलब 300 नहीं बोलेंगे, पॉइंट क्या की संख्या ऐसे गिनती में बोलते हैं ना, तो 0312 इतना दिन बढ़ जाता है। और ये 400 सालों में इसको भी ख़त्म कर दिए, तब उसमें बचा 12 सेकंड, जो एक साल में सिर्फ 26 सेकंड के बराबर होता है, जिसको 3323 सालों में वो भी ख़त्म, यानी ये कैलेंडर एकदम सही साबित हुआ। इसी तरह ये लीप ईयर का खेल भी पूरा ख़त्म, आपको समझ में आया होगा। अब ये लीप ईयर का खेल था, हमने सोचा इसको समझा दें, ये बहुत ज़रूरी पार्ट था कि फरवरी 29 दिन की क्यों हो जाती है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा कि फरवरी 29 दिन की क्यों हो जाती है, हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की। और जो 100वां वर्ष होगा हमारा, हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की होगी। इस तरह 100 साल में 25 हो जाएंगे, और 200 सालों में 50, 400 सालों में 100। लेकिन नहीं, 400 सालों में जो ये टाइम बढ़ता है ना, इसको जब कम किया गया तो 3 दिन के बराबर था, इसीलिए 400 सालों में हमें 3 दिन कम करने थे। यानी 400 सालों में जो 100 लीप ईयर थे
उसमें 3 दिन कम करने थे। तो हमने 100वां और 200वां और जो कैलेंडर बनाया, हमने नहीं, जो कैलेंडर बनाया उन्होंने 100वां 200वां और 300वां साल में लीप ईयर नहीं रखा और चौथे सवां लीप ईयर रखा। खेल बचा था सिर्फ 12 का, उसको भी 3300, जो एक साल में सिर्फ 26 सेकेंड का अंतर दे रहा था, जो हमारा कैलेंडर आगे हो गया था। तो एक साल में 26 सेकेंड कैलेंडर आगे था, तो 3323 सालों में एक दिन आगे जाएगा, तो उसको एक दिन पीछे कर लेंगे, कैलेंडर फिर ऐसे ही चलेगा। तो ये लीप ईयर का पूरा खेल ख़त्म। अगर इसमें कोई भी पॉइंट छूटा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो कैलेंडर के क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।